राहुल गांधी ने क्या सियासी आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी के आवास के ठीक बाहर धरने पर बैठ गए और वो भी प्रियंका गांधी तमाम नेताओं के साथ। खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि पीएम आवास के पास कांग्रेसियों ने हल्ला बोल कर दिया, राहुल गांधी अस्पताल भी पहुंचे। इससे ठीक पहले जब ये पूरा का पूरा हल्ला बोल कांग्रेसियों ने किया, इससे पहले राहुल गांधी सीधा पहुंचे थे कहां? अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल। अब इसके आगे क्या हुआ? कांग्रेस सेवा दल, देखिए बाकायदा कांग्रेस सेवा दल ने मोर्चा खोल दिया है और जंतर मंतर पहुंचकर युवाओं के साथ खड़े हो गए। सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल। और इतना ही नहीं, एक गंभीर आरोप इल्जाम जो अब तक इस लाठीचार्ज को लेकर लग रहा है। महुआ मोहत्रा ने एक बहुत संगीन इल्जाम लगाया है। महुआ मोहत्रा का यह ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब यह इल्जाम क्या है उस पर भी हम आए। और सोनम वांगचुक की एक बहुत बड़ी जीत की खबर आ रही है। सोनम वांगचुक की ये तमाम खबरें बैक टू बैक आपकी स्क्रीन पर होंगी, लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सीधे तौर पर मोदी के आवास के पास धरने पर तमाम सांसद, तमाम नेता एक साथ धरने पर बैठ गए। आप देख सकते हैं ये धरने पर बैठे हैं। और राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर देखिए आपकी स्क्रीन पर, कल युवा छात्रों के साथ बर्बरता के बारे में जवाब मांगने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी के घर तक मार्च कर रहे हैं। सरकार ना तो इसकी कोई जवाबदेही लेने के लिए चाहती है और ना ही संसद में इस पर कोई बहस करना चाहती है। आगे राहुल लिखते हैं कि भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। जहां एक तरफ यह धरना हो रहा था, ठीक उससे पहले राहुल गांधी पहुंच गए प्रियंका गांधी के साथ उन प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने के लिए जिन पर पुलिस ने लाठियां भांजी थी। देखिए ये तस्वीरें राम मनोहर लोहिया अस्पताल की हैं और वहीं पर ही राहुल गांधी पहुंचे थे उन प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने के लिए जिनको ऊपर अमित शाह की पुलिस से लाठियां बरसाई। इसलिए वो कह रहे हैं कि जिम्मेदार अमित शाह भी हैं, अमित शाह को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आदेश उन्हीं का था, तभी तो ये आंसू गैस के गोले इन छात्रों पर बरसाए गए। इसीलिए ये मोर्चा राहुल गांधी अब खोल चुके हैं। इससे पहले भी एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, मैं उस पर भी आऊं, लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरह से जो माहौल संसद के बाहर सोमवार के दिन देखने को मिला, संसद के गेट बंद कर दिए गए और युवा संसद के करीब तक पहुंच गए और आंसू गैस के गोले दागे गए। तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई कि किस तरह से युवाओं को पीटा गया। और 21 साल की एक लड़की को लेकर खबर यह आ रही है कि उत्तम नगर की रहने वाली है और इस कदर वो घायल है कि वो वेंटिलेटर पर आ चुकी है। इसीलिए तमाम तरह के सवाल मोदी अमित शाह की सरकार पर खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे तो कहा जाएगा कि भाई देखिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यहां सवाल इस बात को लेकर है कि कल तक सरकार जागी नहीं थी। और अब एक तस्वीर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तस्वीर क्या कि जंतर मंतर किसी नुमाइंदे को मोदी सरकार ने नहीं भेजा, मोदी जी ने नहीं भेजा ना, युवाओं से बातचीत करने के लिए भेजा होता तो यह आंदोलन क्यों होता इस तरह ने। अब पुलिस से पिटवाकर हालचाल जानने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा अस्पताल पहुंच गए। है ना गजब। सोनम वांगचुक की अब बड़ी जीत पर आई है। बड़ी जीत क्या कि सोनम वांगचुक को मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट करने का हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया। यह खबर देखिए बाकायदा आपकी स्क्रीन पर। कोर्ट में बहुत कुछ घटा इस बात को लेकर कि सोनम वांगचुक को मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या हुआ, जल्दी से अब उस पर भी आइए और फिर उसके बाद राहुल गांधी की इन्हीं तस्वीरों पर हम आएंगे। कोर्ट ने क्यों कहा कि मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए सोनम वांगचुक को, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा पहले वो जान लीजिए, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे कि सोनम वांगचुक को क्या नजरबंद कर लिया गया है, क्या सेहत के बहाने, गिरती सेहत के बहाने सोनम वांगचुक पर कोई दबाव बनाया जा रहा है। देखिए सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा कोर्ट में। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वांगचुक के आसपास मौजूद कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकलवाने की कोशिश में हैं और इसका असर बाहर भी पड़ सकता है। सॉलिसिटर जनरल यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह तक कह दिया कि वांगचुक अपनी पसंद का हॉस्पिटल और डॉक्टर चुन तो सकते हैं, लेकिन उन्हें मेडिकल सलाह के खिलाफ डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। अब कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो उनका मौलिक अधिकार है, आप कैसे उनका हक छीन सकते हैं, तो इसलिए मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और यहां पर जो राहुल गांधी धरना दे रहे हैं, इसको लेकर एक और सनसनीखेज इल्जाम महुआ मोहत्रा ने लगाया। टीएमसी की सांसद हैं,
कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि कल से ये इल्जाम लग रहे थे कि दिल्ली पुलिस के भेस में कुछ ऐसे लोग थे जो लाठीचार्ज कर रहे थे। देखिए, महुआ ने लिखा कि दिल्ली पुलिस, आप हनी डागर के बारे में साफ साफ बता सकते हैं वो कौन है, वो कहां रहता है, कल वो वर्दी पहने पुलिस वालों के साथ मिलकर हमारे बच्चों को कैसे पीट रहा था। मेरा कहना है कि हमें इस आदमी का पता लगाना चाहिए। यानी सांसद आरोप लगा रहे हैं कि भैया आपने ऐसे लोगों को लाठी डंडे पकड़ा दिए जो पुलिस वाले नहीं थे। 12 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, अमृतकाल में यह पहली बार हो रहा है, यह तथाकथित बीजेपी अमृतकाल, मोदी जी का अमृतकाल, कि इस तरह का संसद मार्च हुआ है। निर्भया वाला आपको याद होगा मामला, अन्ना हजारे आंदोलन याद होगा, इस तरह का संसद मार्च नहीं हुआ था जो अब देखने को मिला। इसलिए क्या मोदी सरकार डरी हुई है कि ये युवा सड़कों पर आ चुके हैं। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, तब तक कदम पीछे नहीं हटेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आती है, उससे पहले राहुल गांधी स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए सीधा जो है स्पीकर के पास पहुंच गए थे, ये बात को लेकर कि इस मुद्दे को हम संसद में उठाना चाहते हैं। और जब जवाब नहीं मिला तो राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर मोर्चा खोल दिया। और फिर ठीक उसके बाद कांग्रेस सेवा दल जंतर मंतर पहुंच जाती है। कड़ियों को जोड़िएगा, यानी कांग्रेस ने खुले तौर पर समर्थन का ना सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि राहुल गांधी अब इस मोर्चे को लेकर मोदी सरकार से दो दो हाथ करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। सीधे तौर पर सियासी बहस का जिक्र किया जा रहा है कि संसद में आइए चर्चा के लिए। और आप जानते हैं मोदी सरकार ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करेगी। एक तो पहले ही राम मंदिर चंदा चोरी का मामला, जिसको लेकर मोदी सरकार भयंकर तरीके से फंसी हुई है, और दूसरी तरफ अब घायल छात्रों के जख्मों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि किसके आदेश पर यह लाठीचार्ज हुआ है, किसके कहने पर यह आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, और किसके कहने पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इन युवाओं को इस हालत में पहुंचाया गया है। स्पीकर तैयार नहीं है चर्चा के लिए, क्योंकि स्पीकर ने कहा है कि सरकार से पूछेंगे। यानी स्पीकर तय करेंगे कि सरकार से पूछना है या नहीं पूछना। स्पीकर का आदेश ही काफी होता है कि चर्चा करवाइए इस पे। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, खैर अब इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ना सिर्फ राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, घायलों से मिले, बल्कि पीएम आवास के बाहर तक धरने पर बैठ गए। और इसी बीच सोनम वांगचुक को मैदानता शिफ्ट करने की खबर आती है, और ठीक उसी बीच कांग्रेस सेवा दल पहुंच जाती है जंतर मंतर युवाओं के समर्थन में। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अब ये हालात बताते हैं कि भाई ये मामला लंबा चलेगा, लेकिन मोदी इस हालात में भी देश के प्रधानमंत्री होकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।